हे हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में शॉर्ट्स बनाया हुआ है। ये आई थिंक सो बहुत पहले मैंने बनाया था। एक खान करके टीचर है, ठीक है ना, वो हिंदी मीडियम के लिए फेमस है। बट मैं ठीक है ऐसे ही देख के 2 टाइम्स पे जल्दी जल्दी बना दिया था। ठीक है, तो चलिए उसको मैं आज क्या करूँगा, समराइज कर दूँगा। बहुत ही कम समय में आपको देने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें उसको इंक्लूड करूँगा। तो बैक ऑफ माइंड मतलब कभी मेरे को भी देखने के लिए, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। और कोई ऐसा खास मकसद नहीं है कि जब भी मतलब अगर ज़रूरत ऐसा हो तो इसको कैरी ऑन ना करना पड़े मेरे को कॉपी वगैरह। तो मैं ऐसे वॉच करके देख सकता हूँ 2 टाइम्स पे अपना खुद का वीडियो भी। ठीक है, जानकारी के लिए। तो ठीक है, तो चीज़ें होती हैं वक्त के हिसाब से, चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ होगा, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये क्या है ना, एक्चुअली चलिए आगे आएगा तो बताएंगे। एक्चुअली थोड़ा सा जान लीजिए, जब किडनी वगैरह का जो फिल्ट्रेशन करता है ना, किस तरह से होता है वो सारा आगे आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एफरेंट और एट्यूल्स या एफरेंट और इफरेंट, वो जो है ना आपका वेन्स आर्टरी, तो उसका जो जब वो और पतला से पतला होते जाता है ना, तो उसी का नाम होता है एफरेंट होता है। और इस तरह से होता चला जाता है। लीवर जो होता है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। हेपरिन आप जानते हो ब्लड में पाया जाता है, जो क्या करता है क्लॉट करने से बचाता है ब्लड को। ठीक है, और हेपरिन जो होता है ना, जैसे हवा के टच में आता है तो हेपरिन मर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो पाता है। जो अगर कट गया आपका तो ब्लड अगर बहाते ही रहेगा तो फिर क्या है, सारा ब्लड बाहर आ जाएगा ना जी। तो देखिए ये चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि पहली जो हाईलाइटेड होगा ना पोर्शंस, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये चलिए ये सब आप देख सकते हैं। मालूम होगा बायोलॉजी इस तरह से, जूलॉजी। और हो सकता है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ रेस्टियोल होता है ना, TIOL करके होगा। तो ये आप समझिएगा, जूलॉजी और बॉटनी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। एंड बॉटनी का फादर को थियोफेरेट्स बोलते हैं, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग। और जूलॉजी देखिए, जूलॉजी जो होता है उसमें सेल जो होता है, पहला चैप्टर है सेल। तो अभी देखिए आपको हम एक बार आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है, और अध्ययन जो होता है सेल का अगर स्टडी जो होता है साइटोलॉजी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक जो होता है वो मरा हुआ सेल खोजा, और डिस्कवरी जो हुआ ना जीवित वाला जो सेल, उसको हॉक खोजा था। और इस तरह से, और प्रिंसिपल जो दिया था वो क्या था, स्लेडन सोएन। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, मतलब आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गलत लिखा हुआ इन द सेंस क्या, स्पेलिंग लिखा हुआ हिंदी का वो गलत, बाकी वैसे सही है। अब देखिए यहाँ पे बिगेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्म होता है। ह्यूमन में बिगेस्ट सेल अगर बोलेगा तो ओवम होता है, फीमेल में होता है ये। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है स्पर्म होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है ब्रेन का जो न्यूरॉन होता है वो होता है। और सेल्फ रिकवरी जो होता है सेल का बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है लीवर में। ठीक है ना, दाएं वाला जो लीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है रिजनरेशन। और सबसे कम जो होता है न्यूरॉन में होता है, ब्रेन में। गिलियल सेल से भी बना है, आगे आएगा बताएंगे हम आपको। बाकी ये सब आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और बायोलॉजी जो है आपका हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, किससे, तो घटना चक्र वाला बुक से। आप वहाँ देखिएगा तो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो वहीं से उठा के लिखा हुआ है। जब उस समय मैं पढ़ता था तो वहाँ पे नोट्स कर देता था। तो बाकी वहाँ से तो बहुत अच्छे से कवर कर दिया हूँ, 7-8 घंटा में वो पूरा बायोलॉजी खत्म है। आपका घटना चक्र आप जाके देख सकते हैं। इस बुक को भी, इस कॉपी को भी मैं विदिन 1 आवर कर दूंगा। थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए टाइम उस समय चला जाता है। चलो हम लोग फोकस करते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर जो होता है, ये सेल स्ट्रक्चर है आपका। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोटीन का बना होता है और लिपिड का, दोनों का बना होता है ये। और यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होता है। और सेल वॉल जो होता है ना एक्चुअली वो सेलुलोज का बना रहता है, लेकिन ये जो है ना प्लाज्मा का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस डाइट और सेलुलोज जैसे लकड़ी वगैरह भी तो है ना। सेलुलोज हम लोग नहीं खाते हैं, मतलब नहीं पचा पाएंगे तो हम लोग नहीं खाते हैं। हम लोग को क्या पचता है, ग्लूकोज पचता है। तो डेट इज़ ऑल इट इज़ रिटन देयर, यू कैन अंडरस्टैंड ना। आफ्टर देन वी हैव टू बी लुक आउट देयर। देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ हो गया आपका। आफ्टर देन वी प्रोसीड देन नाउ वी कैन गेट दिस माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें क्रेब्स साइकिल होता है, 38 ATP होता है। और टोटल 38 ATP बनता है ना, तो एक ग्लूकोज मिलकर बना। और क्रेब्स साइकिल को हांस क्रेब्स खोजे थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पूरा डिटेलिंग नहीं बताएंगे। डिटेलिंग में मतलब समझ रहे हैं, 10th का भी मैं साइंस पढ़ाया, वहाँ जाके देखिएगा इससे जुड़ा हुआ चीज़ आया होगा तो वहाँ पे पूरा खोल के रख दिया हूँ। यहाँ पे खोल के रखने का मकसद नहीं है, यहाँ पे बस इतना मकसद है कि अगर कुछ इस तरह से आता है तो बैक ऑफ माइंड में रहे, क्योंकि बहुत लंबा समय तक आप छोड़ दोगे ना। मान लो कि कॉपी का पढ़ें, आपके पास नॉलेज है, आप 6 महीना, 7 महीना, 4 महीना, 5 महीना छोड़ दोगे ना, थोड़ा बहुत वो क्या होगा ना 20%, 10% निकल जाएगा। ठीक है ना,
मतलब इंस्टेंटली आपको याद नहीं आएगा। जब आप कॉपी देखोगे या मतलब आप जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखोगे लिखा हुआ, तब आपको रिकॉल हो पाता है ब्रेन, या हो सकता है वो भी ना रिकॉल हो पाए। तो डेट इज़ वाई मतलब आप इसको 6 महीना पे, 3 महीना पे, 2 महीना पे एक बार देख लो रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म जाता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और मेट्रोकांडिया जो होता है वो उसका इनर वॉल जो होता है क्रिस्टी का बना होता है। यहाँ पे देखिए सब जगह बता रहा है आपको, स्पेलिंग गलत होगा वहाँ पे आप सुधार कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोल्गी बॉडी जो होता है वहाँ पे ये क्या होता है, ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी करता है एक्चुअली, ठीक है। और कैम्लियो गोल्गी करके था, वही गोल्गी बॉडी को खोजा था। और वैक्यूल्स जो होता है वो 60 से 70% इसमें वाटर होता है, समझे, वैक्यूल्स में। और इस तरह से ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्रोमोजोम्स, ये सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में काम करता है, मेन रोल इसका वही इसी में होता है। बाकी आपको पढ़ना है ना तो फुल्ली एकदम लिखा हुआ है, ठीक है ना, पढ़िएगा तो आपको पूरा अच्छे से वो विजुअलाइज होगा। अब यहाँ पे देखिए कि केमियोथेरेपी में क्या होता है, वाई रेज से इलाज होता है, ठीक है। इसके हेल्प से एक्स्ट्रा सेल जो बना हुआ होता है ना उसको मारा जाता है। तो दिस डाइट, और ब्रेन में जो होता है आपका न्यूरॉन सेल और गिलियल 10% ही होता है। तो पहला सेल डिवीजन नहीं होता है इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत होता है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला स्टेज जो ट्यूमर वगैरह होता है ना, तो ब्रेन ट्यूमर में इसमें ही लोग क्या हो जाते हैं, निपट जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया आपका। यहाँ पे सेल का एक कंकाल बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चर वगैरह देता है। और राइट वगैरह, लिजर्ड वगैरह जो होता है, गेंडा वगैरह जो, उसमें पूंछ बहुत फास्ट रिकवर होता है। सेंट्रोसोम बहुत अच्छा होता है मोस्ट, समझे, इसलिए। और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बना हुआ होता है ना स्ट्रक्चर, स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक, और रफ वाला होता है। और रफ वाला में राइबोसोम होता है, ये डॉट डॉट जो आप देख पा रहे हो। और वो जो होता है ना प्रोटीन का निर्माण करता है, एक्चुअली प्रोटीन बनाने में मदद करता है। स्मूथ वाला फैट का निर्माण करने में मदद करता है, ठीक है। और राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है एक्चुअली, और प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसलिए राइबोसोम को, ठीक है। एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को मिलना, और कैटाबोलिज्म होता है हटना। जैसे आप डाइजेशन वगैरह होता है तो उसमें क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म हो रहा है, बताइए। अब यहाँ पे देखिए 10 शरीर में पहले से होता है आपका अमीनो एसिड, अगर आप देखते हैं तो, और 10 खाने से मिलेगा नेसेसरी जो होता है, टोटल 20 अमीनो एसिड होता है, वो उसी का मिलकर एक प्रोटीन बनता है। इस तरह से होता है पूरा चीज़ें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वी हैव टू बी मतलब केयरफुल फॉर द प्रोटीन इनटेक, क्योंकि इफ़ यू आर लैगिंग ना इन द प्रोटीन इनटेक देन इट विल मेक डिफिशिएंसी, इट्स डिफिशिएंसी मेक यू क्या लॉट्स ऑफ डिजीज, ठीक है। तो आगे आएगा वो सारे डिजीज, ओह सच, हाँ ठीक है ना, तो आगे आएगा वो सारा मैं आपको क्लियर आउट करूँगा। यहाँ देखिए न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप, और डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन। और 90% प्रोटीन जो होता है पाया जाता है, और 10% DNA ये सब रहता है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा इस तरह से हो गया। न्यूक्लियस में यही मेन गाइडिंग होता है ना सेल का, बोल सकते हैं सेल का ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस। और लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, समझे ये। और इसके छिड़काव से ये क्या हो जाता है, बाकी को अगर अननेसेसरी होता है, जैसे आप सेल को देखते हो कहीं डाई कर गया, कैसे डाई कर रहा है, समझे, तो वो बेसिकली उस तरह से वो पूरा फंक्शनिंग हो रहा होता है। और यहाँ पे बोलेंगे तो लंबा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, ओनली मोटो कि बस, ठीक है, लाइसोसोम। अच्छा लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, तो हाँ सुसाइडल बैग बोलते हैं। अच्छा ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालता है, तो दैट्स एनफ। अब व्हाट इज इनसाइड इट, सो वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वो आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्योंकि एक क्या है, क्योंकि एक मोटो है कि रिलेटिंग विद द एग्जाम्स, कि आपको क्विकली ऐसा है तो आप हैंडल कर लो। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोलर होता है, या ब्रेन मतलब, या बोल सकते हैं ब्रेन होता है सेल का। तो दिस वे इट विल बी। और इस तरह से यहाँ देखिए फिर प्रोटोप्लाज्म जो होता है साइटोप्लाज्म और निकोप्लाज्म का मिलकर बना होता है, तो इस तरह से होता है, ठीक है ना, दोनों मिलके। तो यहाँ पे हुआ था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मोर इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म है, ना ही साइटो ना ही न्यूक्लियो, ठीक है। एक लिक्विड की तरह देखिए वहाँ पे बताए होंगे, यहाँ पे हम लोग को एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूँगा मैं। स्पर्म और ओवम जो होता है वो दोनों क्या होता है, एक सेल जो होता है इसका मूविंग होता है, ठीक है। तो सीलिया वगैरह और फ्लैजिला जो देखते हैं, तो फ्लैजिला का जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन में लाइसोसोम होता है क्या, तो यस होता है। ब्लड में लाइसोसोम होता है क्या, तो नहीं, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। अब इसके पीछे भी रीजनिंग है, रीजनिंग देंगे तो लंबा होगा वीडियो ना। तो आरबीसी में जो होता है, आरबीसी जो होता है स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन उसमें 120 दिन पे जाके वहाँ पे डाई करता है। तो आरबीसी का लाइफ कितना है, 120 दिन। कहाँ मरता है, कब्र कहाँ है उसका, तो स्प्लीन है। तो दिस में ये भी आपका सॉर्टेड हो गया। अब राइबोसोम जो होता है 70S 80S दोनों तरह का मिलता है। और 80S जो होता है, एस क्या है, एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है ना। 80S पहले गिर गया वजनदार होता है ना, इसलिए टेस्ट ट्यूब में प्रयोगशाला में देखा गया इस तरह से। और दोनों का काम प्रोटीन बनाना होता है, ज़्यादा 80S बनाएगा। तो 80S वाला जो राइबोसोम में जो 80S वाला आपको पाया जा रहा है टाइप्स, वो एनिमल एंड प्लांट वगैरह दोनों में पाया जाता है। 70S वाला में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, छोटा वगैरह सेल वगैरह उसमें पाया जाता है। प्लास्टिड देखिए, प्लास्टिड वाली प्लांट में आपको पाया जाएगा। और इस दिस वे। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपको पाया जाता है हरे हरे मतलब हिस्से में, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है ये।
और इस तरह से लिकोप्लास्ट भोजन स्टोर करता है एक्चुअली, और ये कलरलेस होता है, ठीक है ना, कलरलेस भी होता है, ये आपको याद रखना है। तो दिस वे ये भी कंप्लीट हुआ। आप देखें यहाँ पे आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलोनिल के कारण होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है फल रंग, उसको ये मतलब फल को रंग वो यही देता है। और लिकोपिन जो होता है एक्चुअली टमाटर में आपको टमाटर का लाल रंग जो होता है लिकोपिन की वजह से होता है। गाजर का जो ऑरेंज होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, और चुकंदर का जो आपका खत्ता कलर होता है और ये बीटानून करके होता है, उसके वजह से होता है। तो दिस वे इट इज विल बी सॉर्टेड। ओके, नाउ यू कैन सी इट एनिमल, मतलब यहाँ पे तो इसमें क्या प्लांट में और एनिमल में डिफरेंस है। तो सिलिया वगैरह एनिमल में पाया जाएगा, फ्लैजेला, लाइसोसोम, लेकिन यही चीज़ प्लांट में नहीं पाया जाता, लेकिन यही प्लांट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, प्लास्टिड का हिस्सा है, और सेल वाल, जो कि ये चीज़ एनिमल में नहीं पाएगा, समझे। बाकी जो है ये सारा कॉमन हो, समझे। इसका स्मॉल वैक्यूल्स होता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका, और यहाँ पे स्मॉल वैक्यूल्स होता है, ये गोल होता है, और लार्ज वैक्यूल्स होता है प्लांट का, और ये मतलब थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ठीक है। इस तरह से ये सॉर्टेड हुआ। अब यहाँ पे देखिए सेल का टाइप जैसे प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक, तो जो विकसित होता है बड़ा होता है उसको यूकैरियोटिक में आता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जितना भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है, इफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ना तो उसमें मतलब सांस जो होगा वो कैसे लेगा, तो प्रोटोप्लाज्म से सांस लेता है, और पेप्टिक से बना होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक का सेल वगैरह। तो दिस में ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, और इस तरह से वो उस समय जो है ना स्ट्रेन चल रहा था ना, तो ये स्पाइक प्रोटीन सुगंधित होता है, उस तरह से वो कोरोना वाला वेरिएंट का था। वहाँ पे अभी डिटेलिंग करना सही नहीं है। अरविंद खुराना जो है जेनेटिक्स के लिए जाना जाता है, उसमें छेड़छाड़ किया था, तो इसका खोज मतलब इसी को डेडिकेटेड होता है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंडियन है, होलिस्टीन फिंचियन इंडियन काउ है, बहुत ज़्यादा मिल्क देता है। हे हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा वीडियो टर्मिनेट हो चुका था। तो यहाँ देखिए क्रोमोसोम जो है वो टर्म किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड जब होता है तो एक डीएनए बनता है। तो दिस वे इट विल बी सॉर्टेड। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए, जैसे आप यहाँ देखिए ये जैसे जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड रहता है, ठीक है, और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड भी जो है ना एटीजीसी से मिलकर बनता है। एडेनाइन हो गया, और थायमिन नहीं, एक्चुअली थायमिन होता है, क्या थायमिन होता है, तो ठीक है। और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है, स्पेलिंग गलत होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एटीजीसी हो गया, तो एटी आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, और जीसी जो है ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो ये ATGC मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ, ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड मिला तब जाके एक जीन बना, समझ में आया। दिस वे। अब लिजर्ड जो होता है हैव नॉट सेक्स क्रोमोसोम इसमें नहीं होता। और ये चीज़ कहाँ से कवर किया हुआ है, ये चीज़ आपका वहीं घटना चक्र से ये पढ़ रहे थे तो ये नोट्स में लिख देता था मैं, तो आप ठीक है वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ पे कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है ओरिजिनली, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। और आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और राइबोजैम जो होता है ना, राइबोजैम फॉन्ड राइबोसोम, और इसका भी आप यहाँ से आरएनए देख सकते हैं। तो वायरस का जेनेटिक जो होता है इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको उतना नहीं चाहिए। तो इसमें आरएनए में क्या होता है, सिंगल है तो रिप्लिकेशन बहुत जल्दी होगा ना, तो इसलिए वायरस में रिप्लिकेशन जो होता है ना बहुत जल्दी होता है। और इस तरह से ये चीज़ें हो गई। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जॉन हैगेसन जो था वो डिस्कवर किए थे जीन को। यहाँ सब गलत लिखा होगा, समझे, स्पेलिंग वगैरह आप देखिएगा GENE होगा, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत होगा, तो यहाँ पे सब होगा। अब डीएनए जो होता है वो मॉडल अगर बोलता है कि कौन दिया है तो वाटसन एंड क्रिक दिया, और क्रोमोसोम डिस्कवर्ड कौन किया था तो वाल्डेयर किया था। तो दिस में आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर आपको देखना है तो ये जो होता है ना 34 एंगस्ट्रॉम होता है, मतलब एक जीन जो हम लिए तो उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, और 10 न्यूक्लियोटाइड जो का 1 इंड से लास्ट इंड वाला अगर आप छोड़कर डिस्टेंस देखिएगा तो 34 एंगस्ट्रॉम, यानी एक मतलब इच न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 10 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रोमोसोम हो गया बड़ा, फिर उससे छोटा डीएनए, फिर उससे छोटा जीन, उससे और छोटा तो न्यूक्लियोटाइड, तो दिस वे, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है वो क्या है, ये जीन क्या है, वही यूनिट ऑफ हेरिडिटरी है, जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो ये होता है आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सब आपको वहाँ से कवर किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार बोलूँगा लंबा चलेगा। एक्सरे का टेक्नीशियन जो होते हैं उसका डीएनए खराब होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना, रिस्क होता है कि परमानेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका डीएनए। और डीएनए जो होता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, तो कभी दे देगा कि डीएनए क्या फॉस्फेट से मिला बना हुआ है क्या, फॉस्फेट उससे पाया जाता है क्या, तो हाँ पाया जाता है। शुगर है तो हाँ है, नाइट्रोजन बेस है तो हाँ है। शुगर में क्या होता है डीऑक्सी राइबो, डीएनए और आरएनए दोनों तरह का होता है शुगर, ठीक है ना।
और राइबो शुगर जो होता है आरएनए बनाता है, डीऑक्सी राइबो शुगर जो होता है डीएनए बनाता है, और नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन होता है, एजी जो बोलते हैं, और पायरिडीन होता है जो कि टीसी, यही एटीजीसी जो है वही है, एडेनाइन गुआनिन, ठीक है। तो एटी डबल बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से वो रहता है। समझ में आया? ओवरऑल आपको बेस दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आरएनए वगैरह जो है ये आपको बता ही दिए, और आरएनए में क्या होता है ना कि यही चीज़ चेंज हो जाता है यूरोसिल से, ठीक है। तो एटी की जगह यू आ जाता है, ठीक है, बाकी सेम रहता है। तो डीएनए में तो एटीजीसी होता है, आरएनए में ये होता है। तो दिस वे ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएनए जो होता है वो मैसेंजर, जैसे मैसेंजर आरएनए में आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोम आरएनए, तो इस तरह से होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। यहाँ राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। पहले ही बताया आपको 20 एमिनो एसिड जो मिलता है तो एक प्रोटीन बनता है। डीएनए का अगर डीएनए से हमको आरएनए में जाना तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से अगर डीएनए में तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो दिस वे। और आरटीपीसीआर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शंस। कोई छोटा छोटा एग्जाम में आपको ये सब फुल फॉर्म पूछ देगा, जितना लिखा हुआ सब इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी लेफ्ट नहीं करना। डीएनए जो होता है खुद का रिप्लिकेशन करेगा ना, खुद में चेंज हो रहा है तो उसमें उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए से आरएनए, और आरएनए से डीएनए आएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होता है। समझ में आया? फिर सेल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि एमोटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस, दिस वे, और इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो डिटेलिंग वहाँ पे सब कुछ हम टच कर दिए हैं, बता दिए हैं। यहाँ पे फिर बताएंगे, लंबा होगा कि शुगर जो होता है वगैरह तो घाव बनेगा, बनने का संभावना होता है, ठीक है ना। तो ये सब बताना मेरे को लग रहा है कि उतना वर्थ नहीं है, टाइम के हिसाब से भी हमको देखना है इसलिए। तो इस तरह से ये पूरा फेज चला, ठीक है। मिटोसिस में आप देख सकते हैं फेज होता है। तो ये हो गया आपका दिस ऑल। और फिर आप यहाँ सब देख सकते हैं। फिर मिसोसिस में जो होता है ना 46 क्रोमोसोम होता है, मेल और फीमेल तो 46 तो 23 पेयर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। फिर यहाँ पे मेल में जो होता है ऑटोसोम ऑलोसोम दोनों होता है ना जी, तो ऑटोसोम 44 होता है, ऑलोसोम जो होता है 2 होता है, तो एक्स और वाई होता है। और फीमेल में 46 होता है, तो ऑटोसोम ऑलोसोम तो डेट इज विद डबल एक्स हो जाएगा इसमें, समझ में आ रहा है, ऑलोसोम में। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपका सॉर्टेड हुआ, ठीक है। और सॉर्टेड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होता है, तब रिप्रोडक्शन बेस्ड होता है। तो ये तो चलिए तो ठीक है। यहाँ पे एक जाके वीडियो देखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बताएं आपको कि किस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे सिंड्रोम वगैरह देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे जैसे टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें 45 ही क्रोमोसोम रहता है, और बाचपन बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपका यहाँ देख सकते हैं एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें 47 क्रोमोसोम रहता है, हो जाता है, नपुंसक बोलते हैं। और पटायू जो सिंड्रोम होता है उसमें भी 47 हो जाता है, जिसमें लिप्स कट जाता है। और एक डाउन सिंड्रोम भी होता है, इसमें शरीर कुबड़ टाइप का हो जाता है, 47 इसमें भी रहता है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया। अब टिश्यू वगैरह देखिए आप, टिश्यू में क्या है नहीं है, और बड़ी छोटी लंबी टिश्यू इस तरह से, न्यूरॉन टिश्यू, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव। तो यहाँ पे स्टिपिडस जो होता है कान की होती है, सबसे छोटी टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। और सार्टोरिस जो होता है सबसे लंबा है, जांग की होती है। और गैल्टिमस मैक्सिमा जो होता है वो कमर की सबसे बड़ी वाली होती है, ठीक है। और हड्डी में अगर बोलता है तो हड्डी सबसे छोटी स्टिपी होती है, जो कि ईयर में होती है, लैटिस ओवर होता है। और फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन होता है। और मसल्स टोटल जो है अपने पे 639 होता है। हुमायून में अगर देखिएगा ना तो क्या होता है, जैसे 99% जो होता है हुमायून के बॉडी में देखिए आप, ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन इस तरह से होता है। तो ये आपका वैल्यू याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट तो शुरू वाला 2 याद ही रखना है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, तो इसमें कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे टच नहीं किए हैं। कनेक्टिंग टिश्यू याद रखिए आप। यहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यू में क्या होता है कि आपका ब्लड, नर्व, लिम्फ, बोन, ये सब जितना भी है सब कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। आगे आएगा सब जितना चीज़ें ना कहीं हम उसको शॉर्ट फॉर्म में करके टच किया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे हम उसको टच नहीं कर रहे हैं तो आगे में कहीं पे ना कहीं पे टच हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सारा आपको एक बार पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। गर्भ निरोधक गोली में क्या लेते हैं, ये लेते हैं ना, तो इसका टेल ही हटा देते हैं, तो ये रिमूव नहीं कर पाता, तो फिलिपिन ट्यूब तक पहुँच नहीं पाता, और वहाँ पर नहीं पहुँच पाता तो ओवम जो निकला ओवरी से, ठीक है ना, तो उसको वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो बच्चा होने का चांस ही खत्म। तो यहाँ चलिए यहाँ देखते हैं। तो स्केलेटन वगैरह ये है, एक्सो, इंडो और दिस डाइट, और इस तरह से ये आपका भी कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए केचुआ वचुआ, अर्थबॉम्ब का सेल वगैरह 2 तरह का ये बोन होता है, कार्टिलेज। आरबीसी में एक्चुअली जो है ना आपका न्यूक्लियस और लाइसोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है, समझे। और सेमीपेरिनियल मेम्ब्रेन ट्रैफिक मैनेजमेंट गोल्गी बड़ी करता है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें क्रिस्टी इनर वाली तो आपको बताया, और यहाँ पे वायरस जो होता है यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, आयोडीन, थायराइड और जीन प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना जो थे वो
आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, समझ में आ रहा है? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वसा ज़्यादा तो विषैला पदार्थ वसा में घुल करके हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो वसा फैट बनाता है, आपको पहले ही बताया। उसके बाद इंडोस्केलेटन में जैसे बोन हो गया, तो बोन और कार्टिलेज जो हो गया ना, तो बोन जो होता है, जैसे कार्टिलेज जो होता है ना, वो कैंड्रीन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और बोन जो होता है ऑसिन प्रोटीन से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ऑसिन का स्पेलिंग गलत होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ऑसिन से बना होता है, और बोन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों से मिलकर बना होता है। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। 60% कैल्शियम फास्फेट होता है, समझे। और फास्फेट में क्या होता है, आग पकड़ता है। इसलिए आप देखिएगा माचिस के तिल्ली लेके मारिएगा ना अगर बोन में, तो आग लगने का चांसेस बहुत रहता है। तो यहाँ देखिए इसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं पकड़ता है। तो इस तरह से ये आपका सॉर्टेड हो गया। अब एडल्ट में जो होता है 206 बोन होता है, बच्चा में 300 बोन होता है, फिर वो बोन मिलते जाता है और कम होते जाता है। 8 से 10 में 208 बोन होता है। एडल्ट जब हो जाता है 206 बोन होता है। इस तरह से ये ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो 206 बोन जो है, तो उसमें कुछ जैसे एपेंडिकुलर होता है और एक्सियल होता है। एक्सियल 80 बोन है टोटल, एपेंडिकुलर में 126 होता है जो कि हाथ पैर में पाया जाता है। ये सब जो होता है नाजुक अंग की रक्षा करने के लिए होता है। 80 एक्सियल जो बोन है। तो हाथ में देखिए टोटल आपको 30 बोन मिलेगा, जिसमें आपका ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल होता है, आपका 8 है जो क्लाई के पास होता है, और मेटाकार्पल होता है जो कि पंजा में होता है, 5 होता है। और फ्लेंजिस जो होता है उंगली में आपको देखने को मिलेगा, 14 होता है। तो अल्ला जो है ना, अल्ला, और ये रेडियस अंगूठा के साइड में जो होता है ना, वो रेडियस होता है, समझे। और अंगूठा के ये इधर जो होता है उसका अपोजिट में अल्ला हो जाएगा। चेहरा में 14 बोन है, और हैंड में टोटल दोनों हाथ मिला दीजिएगा तो 60 बोन हो जाएगा। लेग में भी वही है, दोनों मिला दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो फीमर जो होता है खोखला होता है, हॉलो होता है एक्चुअली, ठीक है, जांग की हड्डी को बोलते हैं। पटेला घुटना वाला जो होता है ना, नी कैप, और टिबिया 1 होता है, फिबुला भी 1 होता है, टार्सल 7 होता है तलवा में, और मेटा टार्सल 5 होता है तलवा के आगे जो उंगली के पीछे होता है। और फ्लेंजिस जो होता है 14 होता है उंगली में, तलवा के ही उंगली में, ठीक है। और ये हो गया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखिए स्कूपला जो होता है वो जो शोल्डर आपका कंधा होता है वहाँ पे 2 मिलेगा। और पेल्विक में भी आपको सबसे बड़ी बोन यही होती है, 2 मिलेगा। और कल्विकल सेल्विकल जो होता है वो उसमें 2 रहता है, ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, या आप ट्रैप जो बोलते हैं ना कि ट्रैप बना रहे हैं, तो वही। और इस तरह से हो गया। और लाइसोसोम जो होता है सिंगल लेयर होता है, ठीक है। और बैकबोन जो होता है बच्चा में 33 होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है इंसान तो 26 होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन, ये विटामिन जो होता है कैरोटीन, और प्रोटीन जो होता है केराटिन से आपको देखने को मिलेगा। तो केराटिन जो होता है प्रोटीन से बना होता है, एक्चुअली प्रोटीन मिलेगा इसमें। और यहाँ देखिए आप बैकबोन जो होता है 26 बता दिए आपको। बैकबोन को आप वर्टिब्रल बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। जहाँ सारा बहुत जहाँ सारा जी। अब यहाँ देखिए रिब्स जो है, रिब्स तो जो पसली होता है ना, ठीक है ना, चेस्ट तो 24 होता है एक्चुअली। स्टर्नम भी 1 होता है ना, बीच में जो एक गया हुआ रहता है, ठीक है ना, ऐसे इधर से जो केज आ गया, इधर से और बीच में एक रहा, तो बीच में स्टर्नम होता है। बाकी इधर से 24 होता है, बाकी फ्लोटिंग भी होता है, आपको आगे आएगा तो बताएंगे। तो टोटल चेस्ट पूछेगा तो 25 है, रिब्स 24 है, ठीक है। और इस तरह से हो गया। और फ्लोटिंग रिब्स भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। और यहाँ पे देखिए हेड में 29 बोन्स होता है, स्कल में 22 होता है, ईयर में 6 होता है, ठीक है ना। और एक हवाइड होता है जो कि आपका हेड बोन जो होता है, फांसी दिया जाता है ना तो यही वाला टूट जाता है। और स्कल में 22 होता है। तो कपार में जो क्रेनियम बोलते हैं 8 जो कि सर होता है, फेस में 14 हो गया आपका। इस तरह से होता है। जो है जबड़ा जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा मसल यही है, मैस्टीरियर बोलते हैं मसल्स। और सर्विकल जो होता है सबसे कमज़ोर हड्डी गर्दन के पास होता है, और चमकीला जो हड्डी होता है उसको टिबिया बोलते हैं। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए बोन प्लस मसल जब मिलेगा तो टेंडर बन जाता है, ठीक है। तो बोन और मसल्स जो अटैच है उसको टेंडर बोल लें। और यहाँ पे देखिए बैकबोन में भी आपका सर्विकल 7 होता है, गर्दन की हड्डी जो कि C1 से लेकर C7 तक रहता है। C1 को एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं। थोरेसिक में 12 होता है, और लंबर में 5 होता है, यही दर्द देता है। और सैक्रम में 5 होता है, बट काउंटिंग एज 1। इस तरह से मतलब होता है 5 लेकिन एक ही माना जाता है। और यहाँ पे जो है एक और होता है कैसिकस, जो में 4 सेट से बना है, बट होता है एक्चुअली एक ही है वो भी। और ऑस्टियोक्लास्ट, इसका भी स्पेलिंग देख लीजिएगा, सब गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। बोन ईटिंग सेल को बोलते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है बोन फॉर्मिंग सेल होता है एक्चुअली। ऑस्टियोसाइट जो होता है पूरी तरह से मैच्योर हो गया जब बोन, तो उसी को बोलते हैं।
तो बोन से बोन जब रहेगा ना अटैच तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। मसल से मसल्स को क्या बोलते हैं, सेलेक्शंस बोलते हैं। मसल से बोन जो होता है उसको टेंडन बोलते हैं। और बोन मैरो जो होता है ब्लड फॉर्म करता है, और मतलब ब्लड बोन मैरो में ही ना ब्लड फॉर्म होता है। दैट द RBC का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये चीज़ें हो गया। और छोटा बच्चा में जो होता है RBC का कहाँ, लीवर में बनता है पहले। फिर आप जॉइंट देखिए, जॉइंट में क्या है, इमूवेबल जॉइंट होता है, कुछ स्लाइटली होता है, जैसे दांत वाला हो गया, कपार वाला, ये सब जितना सिर वाला जो बोल रहे हैं, हेड वाला इमूवेबल होता है। स्लाइटली मूवेबल में जैसे पसली हो गया, रीढ़ की हड्डी वगैरह, कार्टिलेज जॉइंट भी कहते हैं इसे। और फ्रीली मूवेबल में क्या होता है, साइनोवियल लिक्विड घूमने के लिए ज़रूरी है, सो साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए फ्रीली मूवेबल में आप देख सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट होता है, सैडल होता है, हिंज बोन होता है। तो बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर वाला जो होता है या पैर का लास्ट वाला थाई वाला जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट पे काम करता है। सैडल वाला जो है अंगूठा में देखिए तो सैडल होता है। हिंज वाला बोन देखिए तो घुटना जो हो गया, या फिर एल्बो कोहनी जो बोलते हैं, और नी जो हिंज बोन होता है। और ग्लाइडिंग जो होता है एक दूसरे पे जो फिसल सकता है, जैसे पंजा वाला जो मेटाटार्सल है ना वो ग्लाइडिंग है, या मेटाकार्पल जो है ना वो ग्लाइडिंग है। मेटाटार्सल कहाँ होगा बताइए। और पिवोट हो गया आपका। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये इलिपोसाइड जो होता है और पाइवोट, तो जो C1 जो होता है वो एक्चुअली एटलस हो गया और C2 एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा ना, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यहाँ मसल्स हैं, मसल्स के बाद आप यहाँ मसल्स का आपको बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए वॉलंटरी मसल जो होता है, बोन से जुड़ा मसल जो होता है उसको वॉलंटरी बोलते हैं, जो बोन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनवॉलंटरी मसल जो होता है जो बोन से नहीं जुड़ा होता है उसको अनवॉलंटरी बोलते हैं। जैसे जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, वॉलंटरी मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, समझे। तो लैक्टिक एसिड जमने की वजह से आप थक भी जाते हैं, समझे। अनवॉलंटरी मसल्स हो गया। फिर कार्डिक मसल्स होता है, जैसे लिप हो गया, टंग, नो बोन होता है ना बट स्टिल कंट्रोल में आ जाता है। तो लिगामेंट में आप टेंडन और सिलेक्शंस आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मायोसिन जो होता है, मसल्स प्रोटीन वाला जो होता है, और बोन वाला जो होता है ओसिन बोलते हैं। तो मतलब मसल्स में कौन सा पाया जाता है प्रोटीन, तो मायोसिन पाया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए बहुत सारा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। एलिमेंट्री में ALI होता है, वहाँ से स्टार्ट होगा जो गलत लिखा हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दैट इज़ द ठीक है ना। अब जानते हैं, अब जब भोजन खाते हैं तो मौत के थ्रू क्या होता है, ओसोफेगस होते हुए जाता है। अब देखिए यहाँ पे और ग्लैंड भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए हम लोग जो मेन चीज़ है ना उस पर फोकस करते हैं। यहाँ आप आपको पढ़ना है तो आपको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए लीवर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशंस में, और लीवर जो होता है वो प्रोडक्शन करता है यूरिया का, ठीक है ना। और फैट का डाइजेशन जो होता है बाई एमल्जिफिकेशन हो जाता है उस प्रोसेस में। और बकल कैविटी एंड दिस दैट, ये प्रोसेस को दिखाया हुआ है, ओसोफेगस और इस तरह से पूरा वो दिखाया हुआ है, ठीक है ना। स्टोमक उसको लिख रहा है। तो ये हो गया आपका। और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरह से, ठीक। चलिए यहाँ जो मेन मुद्दा है वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सब देख लीजिए आप। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ देखिए नेल जो होता है, नेल में जो नाखून वगैरह उसमें अल्फ़ा केराटिन से बना होता है, और जैसे हेयर में भी अल्फ़ा केराटिन पाया जाता है। नेल, होप्स, हॉर्न, स्किन, टीथ, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है हमारे बॉडी में वो कौन है, इनामेल ही है। और डायफोडर्न जो होता है दोबारा जो निकलता है, तो दूध के दांत जो होता है 20 होता है, ठीक है ना। तो जो दोबारा निकलता है तो 20 दांत होता है जो कि दोबारा फिर से निकलता है। और देखिए ग्राइंडर मशीन घिसकर तीखा कर लेती है। जापान में ये एक ऐसा चलता है जो केनाइन वाला होता है ना, केनाइन का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है, CA से शायद स्टार्ट होता है। तो यहाँ इंसीजर हो गया आपका। तो इस तरह से होता है। तो वहाँ पे ये चलता है, मतलब एज ए ब्यूटी केनाइन को क्या करते हैं और मतलब बहुत तीखा कर लेते हैं घिस कर। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए प्री मोलर जो होता है छोटा बच्चा में नहीं होता, जैसे मोलर आता है लेकिन प्री मोलर नहीं आता। और मोलर जो आता है वो ऐसा नहीं है कि मोलर आया तो उसका हट जाएगा, मोलर हटता नहीं है, वो पूरा लाइफ टाइम रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा का दांत जो आया वो सब गिरेगा, सब नहीं गिरता, समझ में आया। तो ये हो गया। उसके बाद दिस डैट आफ्टर देन आप आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना होगा तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा याद रखिए आप, 1/4 का फार्मूला होता है 2 1 2 3, ठीक है ना, ICPM। तो ये क्या बता रहा है, IC इंसीजर बता रहा है, केनाइन बता रहा है, प्री मोलर एंड मोलर बता रहा है। नीचे का 1 साइड का ले रहे हैं, 1/4 ले रहे हैं ना, तो नीचे में भी आइडेंटिकल होगा ना जी, ठीक है। इधर का पार्ट फिर इधर का पार्ट, उसी तरह से जस्ट ऊपर। तो यहाँ देखिए सांप में पैरोटीट लार ग्रंथि होता है, जो कि वो उससे आपको क्या होता है,
जहर का वो सिक्रेशन होता है। जैमेज एंजाइम जो होता है कैटालाइज करता है, इसका कन्वर्जन जो होता है ग्लूकोज टू एथेनॉल होता है, समझे। ग्लूकोज दैट इज शुगर इज टू नेचुरली हैपेंड होता है, तो ये चीज़ हो गया। और गैस्ट्रीन जो होता है वो हार्मोन है। गैस्ट्रीन क्या है? हार्मोन है। और पैरोटीड ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है ना, इन सलाइवरी ग्लैंड में। और आप यहाँ देखिए प्रोटीन जो होता है, इंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और इंजाइम बायोकैटलिस्ट भी है, परफॉर्म करता है दियर एक्शन ऑन साइट जहाँ पे दे आर प्रोड्यूस्ड। और लाइसोजाइम जो होता है ये एक्चुअली कीटाणु वगैरह को मारता है, ठीक है ना। और टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, ठीक है ना, स्टार्च वगैरह जो होता है उसका पाचन करता है, ये सब। एमाइलेज भी हो गया या पेटाइलिन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं म्यूलिन इंजाइम जो होता है वो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाने में मदद करता है। और कार्डियक जो होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये स्टोमक का ही पार्ट है। कार्डियक जो होता है वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक, उसी पार्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। फंडिक में जो होता है रफेज पाया जाता है, रोगो नहीं, रफेज। और पाइलोरिक में आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। और म्यूकेशा वगैरह जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाल्व भी होता है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। और मुंह में खाना जब रहता है तो क्या होता है? बोलस कहलाता है। बाकी आपको पढ़ना है तो यहाँ देखिए, पॉज करके पढ़िए। यहाँ देखिए रेनिन जो होता है, अब यहाँ देखिएगा आप, पाइलोरिक जो होता है तो किडनी सेक्रेट करता है रेनिन। किडनी से रेनिन एंजाइम किससे सेक्रेट होता है? किडनी से। और ये कन्वर्ट करता है मतलब टेंसिनोजेन जो होता है इन ब्लड इनटू द एंगियोटेनिसिन। ये आपको ऑलरेडी हम घटना चक्र जब पढ़ाए हैं वहाँ पे पूरा अच्छे से कवर किए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देखिएगा। और ग्लैंड जो होता है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ रेनिन जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वहाँ से भी आपका रेनिन का सिक्रेशन होता है। दूध को ये दही में बदलता है, ठीक है ना। दूध को पचाता है। बुढ़ापा में यही रेनिन सबसे क्या हो जाता है? सही से काम नहीं करता है तो दूध पचता नहीं है, और क्या। तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। और आगे आएगा और बताएंगे। पेप्सिन है और भी है, इरिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो ये दिस डेट और आफ्टर देन आपका ये सॉर्टेड हुआ। अब यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है, लिवर तो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और इस तरह से पार्ट होता है। इलियम सबसे बड़ा होता है, 3.5 मीटर का होता है। ड्यूडेनम जे शेप का होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। और जेजोनम जो होता है नो हार्मोन नो इंजाइम, यहाँ पे कुछ नहीं आता है, 2.5 मीटर के आसपास होता है। सबसे बड़ा यही होता है। गॉल ब्लैडर यहाँ पे देख लीजिए आप है, तो ठीक है, ये हो गया आपका। और लीवर जो होता है वो बाइल का सेक्रेशंस करता है। गॉल बोल सकते हैं, बेस होता है ये, एक्चुअली एसिड नहीं होता, गॉल बेस होता है। एक्चुअली गॉल जो होता है, बाइल जो होता है, बाइल बोल सकते हैं, इंजाइम नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका, फिर भी ये क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये सॉर्टेड हुआ। यहाँ देखिए ड्यूडेनम से क्या होता है? ड्यूडेनम से हार्मोन निकलता है, जो कौन सा हार्मोन है? तो क्लेस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, ठीक है। और ये गॉल जो होता है यानी लीवर से निकलवाता है, ठीक है। ड्यूडेनम से एक हार्मोन निकलता है क्लोस्टोकाइनिन। और ये गॉल जो है लीवर जो है वहाँ से क्या करता है? यही निकलवाता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आगे आपको बताते हैं हम, क्लियर होगा आपको। सेक्रेटिन हार्मोन भी निकलवाता है, ठीक है ना। पैनक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये प्रोड्यूस करता है फॉर रिस्पॉन्स ऑफ HCl के प्रेजेंस में, सेक्रेटिन हार्मोन, समझे। एनर्जी स्टोर जो होता है लिवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजेन फॉर्म में होता है एनर्जी स्टोर। और बाइल एसिड वगैरह जो होता है या लाइपेज वगैरह जो होता है वो डाइजेस्ट करता है लिपिड को। और जैसे पैनक्रियाज ओवरऑल हर हार्मोन निकालता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, तीनों। तो लाइपेज एंजाइम से क्या होता है? फाइट का डाइजेशन। एमाइलेज से क्या होता है? गलत लिखा हुआ स्पेलिंग देख लीजिएगा, AMAY होगा। तो स्टार्च का डाइजेशन होता है, ट्रिप्सिन्स में भी TRY होगा, और प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आपका हो गया। तो सेक्रेशन जो पैनक्रियाज से सेक्रेशन करता है, पैनक्रियाज वो सेक्रेशन करता है अल्कलाइन, समझे। और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है ये, लाइट अल्कलाइन नेचर में होता है, समझे। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ आगे चलिए, बढ़िए। साइकस इंटीग्रस जो होता है ये आपका इलियम में होता है एक्चुअली, और वहाँ से ही सिक्रेशंस होता है। और देखिए इलियम में भी ये सब जो है ना निकलता है, पचाता है। जैसे माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज निकलता है, फ्रुक्टोज, समझे, इस तरह से। और दिस इज़ ऑल अबाउट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिकम जो होता है ये यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। और काइल वगैरह जो लास्ट में निकलता है यहाँ से, जब वो आगे जाता है ना भोजन, काइम होगा कब? जब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस रहा है। और काइल कब होता है बताइए? जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में घुस रहा होता है, आई थिंक सो ना। और सिक्कम जो होता है यही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एक जो होता है मस्कुलर टिश्यू होता है, उसी को सिक्कम बोलते हैं यहाँ पे। और अपेंडिक्स यही यहाँ से अटैच होता है, अपेंडिक्स, ठीक है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अपेंडिक्स कनेक्ट होता है। और फिर ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका रेक्टम के थ्रू एनस होते हुए इस तरह से निकल जाता है। तो क्लोन वगैरह भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। पचौनी कुछ और नहीं, पचौनी जो बोलता है ना आदमी की पचौनी है, वो पचौनी क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना,
लेधा होता स्टोमक को ही तो बोल देते हैं, पेट लेधा उसका ही परिभाषित शब्द है, सिनोनिम्स हो गया जी। और लार्ज इंटेस्टाइन से को टेक्निकल नेम में हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को टेक्निकल नेम में हम लोग कोलोन बोलते हैं, समझे। और इस तरह से ये आपका सॉर्टेड हुआ। आपको अगर पॉज करके पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ये दिस ऑल द सब सॉर्टेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटीन जो होता है पेप्सिन हार्मोन पेप्टोन में बदल देता है, और ट्रिप्सिन हार्मोन जो पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन आपका स्टोमक से निकलता है, ट्रिप्सिन आपको पैनक्रियाज में बनता है, ड्यूडेनम में मिलता है ये, ठीक है। और एमिनो एसिड में प्रोटीन को मतलब ये जो प्रोटीन है क्या होता है, क्या बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है ना, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। और इरिप्सिन जो होता है इलियम में निकलता है, ठीक है। तो ये कहाँ निकल रहा है ये भी याद रखना है। ट्रिप्सिन आपको निकलेगा कहाँ, पैनक्रियाज निकलता है, लेकिन निकलता ड्यूडेनम में है। इरिप्सिन कहाँ निकलता है, इलियम में। तो ये पूरा सीन आपका चला। यहाँ पे आपको पॉज करके पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। कंप्लीट 6 घंटा में पाचन हो जाता है, समझे। कार्बोहाइड्रेट तो पच जाता है, मतलब जल्दी पच जाता है ना, उसमें उतना कम्प्लेक्स चेन नहीं होता। लीवर जो होता है डाइजेशन थ्रू बाइल जो होता है वो करता है, फैट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे याद ये रखना आपको। तो लीवर क्या डाइजेशन में हेल्पफुल होता है कि नहीं, तो हाँ होता है, समझ में आ रहा है ना कैसे होता है। तो बाइल के सेक्रेशन के थ्रू, और वो फैट को और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करता है। अब आइए रिस्पायरेशन देखते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है, जब इनहेल करते हैं हम तो नाइट्रोजन 78 लेते हैं, ऑक्सीजन 21 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। लेकिन जब इनहेल कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं, जब छोड़ रहे होते हैं ना, तो सेम अमाउंट में नाइट्रोजन लेते हैं, छोड़ते हैं सेम अमाउंट में। लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है, 21% लेते हैं लेकिन 17 छोड़ते हैं, 4% यूटिलाइजेशन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं 4.6%। जो अंदर में मेटाबॉलिक प्रोसेस है या जो कुछ भी प्रोसेस चल रहा है सेल में, तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करता है ब्लड थ्रू द हीमोग्लोबिन, कैरी ऑन करता है उसको, समझे। तो ऑक्सीजन को कैरी ऑन करके वहाँ तक पहुँचाता है सेल में, और उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। और जानते हैं वो पूरा एक प्रोसेस है, वो आपको बताए होंगे किस तरह से ATP वगैरह ADP फॉर्मेशन होता है। वहाँ जाके आप देखिएगा 10th का क्लास में पढ़ाए थे हम, तो वहाँ पर बताए थे आपको डिटेलिंग में। यहाँ पे उतना हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, बस छू के निकलना है। अमीबा वगैरह पैरामीशियम का कोई अंग नहीं, मतलब कहीं से भी इसका सांस ले लेता है, समझ में आ रहा है। अमीबा कोई पर्टिकुलर अंग नहीं होता इसका, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक है क्या बताइए, या प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है ना, छोटा है। तो मेढक जो होता है वो टेडपोल जैसे बच्चा रहता है। बेंग जब टेडपोल होता है तो गिल से सांस लेता है। बेंग जब बनता है वो एक्चुअली लंग से सांस लेता है। टेडपोल जो होता है बचपन में मछली की तरह दिखता है एकदम, एक्चुअली होता क्या है, वो मेढक होता है। और मिट्टी के अंदर घुस जाता है, स्किन से सांस लेने लगता है, फिर लंग में ले जाता है, इस तरह से करता है मेढक, समझे। और इस तरह से वो एक है टाई वाला आवाज़, वो तो हम आपको कहानी बताने वाले हैं। यहाँ देखिए श्वासन मार्ग जो होता है आपका, आप देखिएगा तो ये दिस डैट और फ्रैंक्स लैरिंग्स इस तरह से होते हुए जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है ना ट्रैकिया वगैरह होते हुए आता है, तो ये अंदर जो है ना ब्रोंका से बढ़ जाता है, फिर ब्रोंकियल होता है, और इस तरह से लेवलाई वगैरह में आ जाता है। देखिए यहाँ लिखा होगा लेवलाई, तो स्पेलिंग देख लीजिएगा, ALVE होना चाहिए, आई थिंक सो, LOI गलत लिखा हुआ स्पेलिंग, तो ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से ये आपका चीज़ें आया। उसके बाद आँख को ब्लड सप्लाई जो होता है वो कोरॉइड के थ्रू होता है, और TB बीमारी में क्या होता है, आपका LOI ही ख़राब होता है, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हो गया आपका पूरा कंप्लीट होता है ये। फिर यहाँ आप देखिए, इतना ही आपको मालूम रहेगा ना, बहुत से क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा। दायां वाला साइड से लंग्स क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, 3 पार्ट में होता है एक्चुअली, और इधर वाला 2 लोब में होता है। ये आपको बहुत अच्छे से लंग्स के बारे में हम बताएं, जाके आप देखिएगा किस तरह से सांस लेते हैं और क्यों ले पाते हैं, ठीक है ना। डायफ्राम वगैरह दिस डैट सब बताएं। गर्भ जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है ना, मेल फीमेल होती है, उसमें डायफ्राम काम नहीं करता, उस वक्त सांस लेने में रिब्स हेल्प करता है, समझे। तो इस तरह से ये चीज़ें आपका हो गया। यहाँ देखिए फेरेनिक्स हो गया, फिर यहाँ से ट्रैकिया जो होता है, लैरिंग्स, फायरिंग्स, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट। अब देखिए यहाँ पे ट्रेकिया होता है और ओसोफेगस, यहाँ से 2 नली आता है, समझे। यहाँ पे जो होता है ना एक अटैच रहता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो एक एपिग्लोटिस होता है जो ब्रेन का मिडुला ऑब्लिंगेटा वाला पार्ट जो होता है वहाँ से गाइडेड हो रहा होता है, और अकॉर्डिंगली क्या होता है, आप जब सांस लेते हैं तो उस हिसाब से वो गाइडेड हो रहा होता है और ओपन एंड क्लोज हो रहा होता है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए लैरिंग्स से स्प्रिंगलअप लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। लैरिंग्स से गड़बड़ है तो उसका साउंड क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहीं से बेसिकली आता है। और भी चीज़ है जो वहाँ पर हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अगर पढ़ना है तो ये आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे देखिए अब ये सारा भी चीज़ हो गया। जैसे 8% ही ले जाता है ना सांस, तो टोटल लंग्स का कैपेसिटी 6000 ml होता है, और टाइडल वॉल्यूम देखिएगा ना तो उसका 8% की जगह तो 480 ml होगा। सो इस तरह से होता है।
तो वो सांस, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन इतना ही फर्दर कैरी कर पाता है ना, तो इसी अकॉर्डिंगली होता है। अगर मान लो कि आप थोड़ा ज़्यादा सांस ले लो तो उस पर है कि चलो सांस तो ले लिए, लेकिन अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आपको वहाँ पे कोशिश करना पड़ रहा होता है ना ज़्यादा सांस लेने के लिए, मतलब ब्रेन से एक्टिव होना पड़ रहा होता है, समझे। ये पूरा पार्ट बताएं आपको कि सांस जो होता है न्यूरल रेगुलेशन किस तरह से होता है रिस्पायरेशन का, जाके आप देखिएगा वहाँ पे बताया हुआ है प्लेलिस्ट में, या इतना मारिएगा न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन बाय नॉलेज विद रागिब, तो आ जाएगा। और भी लोगों का आएगा, किसी का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये चीज़ें हो गया। और जब आप जागे रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सांस लेते हैं, और सोए रहते हैं तो सांस थोड़ा क्या होता है कम लेते हैं, तो 1 मिनट में 16 बार ले पाते हैं और यहाँ 13 बार ले पाते हैं। तो इस तरह से होता है चीज़ें। और रेट कंजक्टिवा जो होता है, जैसे अब देखिए यहाँ पे समुद्र जो होता है 300 मीटर से गहरा अगर है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेटर पे जो होता है ना, अगर उससे नीचे अगर जा रहे हैं तो आपका ये इस्तेमाल करता है गोताखोर वगैरह, और वेंटिलेटर पे रहते हैं तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम कर लेते हैं, तो इस तरह से रहता है। और पर्वत पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कर लेते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल नीचे अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ही लेते हैं, लेकिन 300 मीटर से ज़्यादा लेंगे तो हीलियम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बता दें यहाँ पे भी क्या सीन बनता है। तो इस तरह से आपका पूरा ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये सारा भी आपको अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है। इंटरनल रिस्पायरेशन वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, एनारोबिक होता है, यहाँ पे एरोबिक होता है, ऑक्सीजन का नीड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दिस वे ये विल भी आपकी कंप्लीट हो गया। EMP पाथ वाला फॉलो करता है ना, एनारोबिक वाला, समझे। अब उसके बाद आप यहाँ देखिए अल्टमैन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, और यहाँ पे इस तरह से हुआ और होता है। और ग्लाइकोलाइसिस बराबर 2 पायरोबिक एसिड 2 ATP खर्च होता है, और 4 ATP इस तरह से बनते हुए ATP गेन 2 होता है। और इस तरह से वो ऑक्सी वाला जो होता है ना, एरोबिक वाला जो रिस्पायरेशन क्रेब साइकिल जो चलता है, वो एक पायरोबिक एसिड में 18 ATP होता है। वो वहाँ जाके देखिएगा वो सारा बताया, 18 36 और 2 जो ATP गेन बनता है वो 38 हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या हुआ, सेल में एक ग्लूकोज बना, और इस तरह से वो फिर फाइनली जाके, ऐसा नहीं है कि खाना खा लें तो बन जाएगा, रिस्पायरेशन नीड है, समझ में आ रहा है, तभी जाके ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन यहाँ देख सकते हैं, तो सांस जो होता है वो क्या होता है, जो ले रहे हैं वो एक्चुअली एक्सटर्नल हो रहा होता है, और ऊर्जा का जो निर्माण है तो वही तो इंटरनल है ना, रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंटरनल जो रिस्पायरेशन होता है ना, तो उसमें ग्लूकोज का बहुत ईजिली हो जाता है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, ताकि ब्लड में वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके। और इस तरह से वो सारा फैट का और थोड़ा लेट्स होता है, प्रोटीन का और थोड़ा लेट्स होता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी देखिएगा प्रोटीन रिच डाइट आप जब खाते हैं तो थोड़ा लंबा समय तक आपको भूख नहीं लगता है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उस पर बोलने लगूंगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो वाला क्लास नहीं है कि आपको बताऊँ वो सारा चीज़ें। ये देखिए एंटीजन जो होता है एक्चुअली प्रोटीन ही होता है, और डोनर जो होता है आपका वो नेगेटिव वाला, और रिसीवर जो होता है ये भी पॉजिटिव वाला होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ। और बाकी आपको अगर पढ़ना है देन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अच्छे से हम आपको एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। RBC जो होता है उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट जो होता है उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, टेक्निकल नेम, बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए आप WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए, इधर भी आपको पढ़ना है अगर तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ देखिए A और A जो होता है फंस जाएगा ना जी, A और A फंस जाएगा तो मर जाएगा, समझे। तो एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं, अपोजिट होगा ऑलवेज, समझे। तो उस हिसाब से वो यहाँ पे अरेंजिंग जो बनता है ना ब्लड ग्रुप का, वो उस हिसाब से रहता है। देखिए आगे इसका आएगा, आगे हम आपको क्लियर थोड़ा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये चल हो गया आपका ये वाला पार्ट। यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड जो होता है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और 12 पेयर जो होता है आपका ब्रेन से क्या होता है, नर्व आया हुआ है, और स्पाइनल कोड से कितना टोटल नर्व आया हुआ है। स्पाइनल कोड जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को, ठीक है ना। अचानक कुछ हुआ तो स्पाइनल कोड 31 पेयर होता है, इसमें 31 पेयर होता है स्पाइनल कोड में नर्व, उससे आउट हो रहा होता है, मतलब स्पाइनल कोड में नहीं होता, स्पाइनल कोड से 31 पेयर नर्व आउट हो रहा होता है, समझे। और ब्रेन से कितना हो रहा होता है आउट, 12 पेयर नर्व हो रहा होता है आउट। और एसेक्सुअल जो होता है मेल फीमेल ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बिना मेल फीमेल का हो जाता है ना, एसेक्सुअल वही होता है। हाइड्रा में बर्डिंग में देखने को मिलेगा, शरीर के एक अंग से निकलना शुरू हो जाता है, इस तरह से यहाँ पे सीन चलता है। तो इस तरह से ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम अभी आपको हम अपडेट करते हैं।